गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने ट्रायंगल में यहाँ तक देख लिया था, ठीक है। अब आगे को हम देखते हैं कि ट्रायंगल में आगे क्या क्या है, ठीक है। तो अब क्या बता रखा है, त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप दो त्रिभुज की समरूपता के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके बहुत कुछ दे रखा है। तो थेल्स की परिमेय आती है इसमें। तो इसमें क्या कह रखा है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो, ठीक है, तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। देखिए, मैंने आपको ये पहले भी बता चुका हूँ। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने यही देखा था, संगत कोण कौन से होते थे। जो मान लीजिए संगत भुजाएं हो गई, इनको जो मिला रहा है कोण, वो क्या होता है, संगत कोण। जैसे ये ट्रायंगल हो गया, ये तो एक मिनट, जैसे ये ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल में क्या हो गया, ये संगत भुजाएं, ये कोण, संगत कोण, ठीक है। ये संगत कोण, ये संगत कोण, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर होगा, जो दूसरा ट्रायंगल होगा उसके लिए ये संगत कोण, ये तो ये आपस में बराबर होना चाहिए, ये आपस में बराबर होना चाहिए, ये आपस में बराबर होना चाहिए। फिर दूसरा हमने क्या सीखा था कि संगत भुजाओं, संगत भुजा कौन सी हो गई, एक भुजा ये, इसकी संगत ये, तो संगत भुजाएं जो हो गई ना, इनका अनुपात क्या समान होना चाहिए। वो तो हमने सीखा ही था इससे पहले, ठीक है। तो अब आगे देख लेते क्या क्या है। ये तो ऐसा आ गया, क्रियाकलाप आ गया, ठीक है। देखिए आगे की परिमेय 6.1 में क्या कह रखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यानी कि एक भुजा कौन सी होगी, BC के समानांतर क्या है, DE, ठीक है। BC के समानांतर अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा कौन सी हो गई, AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदुओं कौन से हो गए, एक D और एक E पर प्रतिच्छेद करती एक रेखा खींची जाए। रेखा कौन सी खींच दी, DE, ये खींच दी। तो ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। एक ही अनुपात में विभाजित करने का मतलब, यानी कि ये और इसका अनुपात, ये और इसका अनुपात समान होगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि AD ये जो है इतनी लेंथ, वो DB ये लेंथ नीचे वाली की, जो इनका अनुपात है, इन दोनों का जो अनुपात है वो इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब ऐसी परिमेय क्या होता है, आगे के जो क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया या फिर कहीं भी होता है, तो वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हमें सिर्फ यहाँ तक ना पढ़कर कि 10th में क्वेश्चन आएगा उसके आंसर लिख लेंगे, नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ तक ना सीमित होगा, हम इसे आगे तक याद रखेंगे, ठीक है। अब ये कैसे आता है, तो इसको हम सिद्ध करते हैं, क्योंकि ये प्रमेय तो अभी 10th में आएगी एग्ज़ाम में आपके, लेकिन बाद में क्या होगा, इसका जो यूज़ है, ठीक है, जैसे क्वेश्चनों में यूज़ होगा तो वो आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि सिद्ध कैसे होता है। सिद्ध करने के लिए देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर क्या कह रखा है, आइए B और E, देखिए मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ आपको कि कैसे करके इन्होंने सिद्ध कर रखा है, ठीक है। B और E और C और D को मिलाइए, ठीक है। B और E और C और D को मिला दिया, ठीक है। ये मिला दिया, B को E से मिला दिया, C को D से मिला दिया, ठीक है। मिलाइए, और DM परपेंडिकुलर टू AC, जो D से M में परपेंडिकुलर डाल दिया। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। DM क्या है, AC पर परपेंडिकुलर, ये AC पर परपेंडिकुलर है। वैसे क्या है, E और, जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ देखिए E और N है, वो किस पर परपेंडिकुलर है, AB पर, ठीक है। अब देखिए ये, इसको सिद्ध करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर का मतलब है क्या। देखिए जैसे हमने ये ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री वाला, ठीक है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, हाइट,
सीधी, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, हाइट। जो बिल्कुल सीधा होगा उसे हाइट कहा जाएगा। ये नहीं कि इसको हाइट कह देंगे, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो बिल्कुल सीधा कैसे होगा, आधार से बिल्कुल सीधा, यानी कि ये कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। यानी कि हमेशा याद रखना, जो 90 डिग्री होगा ट्रायंगल में, ठीक है, वो क्या होगा, उसकी हाइट होगी, ठीक है। अब जैसे देख लेते हैं, अब जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल हम लेते हैं, मान लिया ऐसा ट्रायंगल लेते हैं, तो इसकी 90 डिग्री कहाँ पर होगा, ये सीधी लाइन होगी, तो ये 90 हो गया, तो ये क्या होगी इसकी, ठीक है, हाइट हो गई, ठीक है। अब जैसे एक ट्रायंगल हम दूसरा ले लेते हैं, जिसमें ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। अब इसमें बताइए 90 डिग्री कहाँ पर होगा, इसमें 90 डिग्री अंदर होगा, नहीं, इसमें 90 डिग्री क्या होगा, इसमें 90 डिग्री सीधा खींच दो, उस पॉइंट से सीधा खींचो, ठीक है। तो ये जो हुआ, ये क्या होगी, इसकी हाइट। हमेशा हाइट के लिए याद रखिए कि 90 डिग्री वाली हमेशा क्या कहते हैं, ट्रायंगल में हाइट होती है, हमेशा 90 डिग्री वाली, ठीक है। ये 90 होना चाहिए, चाहे वो ट्रायंगल के अंदर हो या ट्रायंगल के बाहर, ठीक है। आधार से जो शीर्ष बिंदु का उसको मिलाने के लिए क्या होगा, 90 डिग्री होना जरूरी है, वो हाइट कहलाएगी। वही हमें यूज़ हम इस प्रमेय में करेंगे। देखिए, अब देखिए क्या हुआ, आगे देखते हैं। जैसे ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ADE कौन सा हो जाएगा, AD और E, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा लंब या ऊंचाई, लंब को ही हम ऊंचाई कहते थे, जो 90 डिग्री होता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल में ए, जैसे ये है, इस ट्रायंगल में देखिए AD और E में आधार क्या हो जाएगा, ये AD, आधार AD हो गया, लंब क्या होगा बताओ, इस पे लंब कौन सा है, ये ED 1/2, तो ये क्या हो गया 1/2 AD/ED। अब इसको नीचे आप देखेंगे, अपनी किताब में देखेंगे तो यही लिखा होगा, देखिए, सॉरी एक मिनट, सॉरी मैंने इसको D मान लिया, मतलब था क्या, देखो EN था, मेरे को वहाँ पर दिख नहीं रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको D मान ली, सोच लिया था। तो ये क्या है, EN है, लंब क्या है, EN है, जैसे मैंने क्या बताया था, 1/2, आधार क्या था, AD, ये आधार AD है, ठीक है, लंब क्या है, E × N, ठीक है, यही आगे लिखा हुआ है, 1/2 आधार AD × EN हो गया, ठीक है। ये ट्रायंगल ADE के लिए निकल गया। अब ऐसे ही ट्रायंगल BDE के लिए निकालेंगे। अब BDE के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इसमें क्या कर रखा है, B, D और E। अब इसमें भी देखिए, जैसे मैंने आपको उसमें डायग्राम में बताया था ऐसे करके, तो इसमें क्या होता था कि 90 डिग्री, देखो हमें हमेशा पता है कि हाइट क्या होती है, 90 डिग्री वाला होता है एक, ठीक है। तो यहाँ से 90 क्या होगा यहाँ, तो ये तो आप कहेंगे ये तो ट्रायंगल के बाहर है, इससे क्यों करेंगे हम, ठीक है। तो हमें इसकी हाइट से मतलब है, हमें ये लंबाई से मतलब नहीं है, पूरी आधार से मतलब नहीं है, आधार हमारा इतना ही काउंट होगा, लेकिन हाइट कितनी है ये हम यहाँ से मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस ट्रायंगल के लिए DEB के लिए आधार क्या जाएगा, BD गुणा, इसके लिए 90 डिग्री क्या होगा, देखिए इसको आगे बढ़ाया है तो ये 90 डिग्री ये डालना है, EN हाफ, 1/2 आधार ये क्या हो, ऊंचाई, ठीक है। ये आगे देखिए, आगे यहीं पर देखिए
डी बी गुणा ई एन, ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर रखा है, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ डी ई सी। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया है, ए डी ई का एरिया तो चलो ठीक है, देखिए हमने इसमें पहले क्या लिया था, ए डी ई और बी डी और ई का लिया था। अब तो पहले हमने इस साइड से ले लिया, पूरा पूरा ले लिया। ठीक है, ले लिया। अब हमें इस साइड से चलना है, किस साइड से, उल्टी साइड से, ये भरना है एरिया। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, पहले हमने इस साइड से एरिया भरा, ट्रायंगल ले लिए। अब हम इस साइड से देखेंगे कितने ट्रायंगल हो रहे, ये और ये। ठीक है, इस रेखा से, इस रेखा पे कितने ट्रायंगल हो रहे हैं वो देख लिया। अब इस रेखा पे हमें देखना कितने ट्रायंगल हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस रेखा पे कितने हो रहे हैं, एक तो ये ए डी ई है और एक क्या है, सी डी ई, दो ही तो हो रहे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अब निकाल लो इसका एरिया। पहले क्या है, ए डी ई, सबसे पहले क्या है, ए डी ई। अब इसके लिए आधार क्या जाएगा, ए। ठीक है, लंब क्या हो जाएगा इस पर, ये जो डाला हुआ डी एम। देखिए आप खुद ही देखिए, ये जो डी एम है यही तो लंब है इसके ऊपर, आधार के ऊपर। ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया था, 1/2 ए ई गुणा डी एम। ठीक है, वैसे ही आप इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए देखेंगे तो इसके लिए लंब क्या जाएगा, ई सी तो आधार हो गया, लंब इसके लिए क्या होगा बताइए, डी एम। तो यहाँ भी डी एम आ गया, बराबर 1/2, 1/2। तो ये किसका आ गया, ये डी ई सी का ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल का एरिया आ गया। देखिए ये आगे लिखा हुआ है, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करा, ए डी ई और बी डी ई का वो ले लिया अनुपात, तो ए डी ई अपन बी डी ई हो गया, तो ए डी अपन ये आ गया। ठीक है, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, ए डी अपन ए भी आ गया। वैसे ही क्या ले लिया, ए डी ई और डी सी ई का ले लिया, तो इससे क्या होगा, ये आ गया। अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि बी डी ई और डी ई सी एक ही आधार पर है, एक ही आधार डी ई तथा समांतर रेखाओं बी सी और डी ई के बीच बने त्रिभुज है, तो ये एरिया इक्वल हो गया। अब कैसे एरिया इक्वल हो गया ये हम ऊपर देख लेते हैं, बी डी ई और डी ई सी। देखिए ये जो है ये इक्वल एरिया कैसे हो गया, देखिए अब हम पहले ऊपर देख लेते हैं कि कैसे डायग्राम है, ये है। ठीक है, डी ऊपर है और बी सी, ये डी ई हो गया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये डी है, ये ई है, ये बी है, ये सी है। देख लीजिएगा कोई डायग्राम गलत ना हो रहा हो हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रखा है, अब क्या कह रहा है, बी डी ई, ये ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा क्या कह रखा है, डी ई सी, ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। देखिए अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है दोनों बराबर हैं। देखो दोनों के लिए आधार क्या हो गया, डी ई क्या हो गया, दोनों के लिए आधार हो गया, ये तो सेम आ गया। अब देखो एरिया क्या होता है, 1/2 आधार, आधार क्या हो गया, डी ई गुणा लंब, लंब या हाइट। देखो ये तो दोनों का सेम हो गया। अब हमें हाइट से मतलब है, अगर हाइट भी सेम, अगर हाइट समान हो जाती है तो क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे।
अब देखिए ये प्रॉपर्टीज़ मैं समझा देता हूँ आपको कैसे होती है। देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब देखिए बताइए, मुझे एक चीज़ बताइए कि मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जैसे हम कहते हैं ये है एक ट्रायंगल, ये है एक ट्रायंगल, ठीक है। अब ये बताइए कि इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल के लिए देखिए आधार तो ये हो गया, ठीक है। जैसे अभी मैं कुछ देखिए ट्रायग्राम के बाद अगर मैं पेपर उसके ये प्रमेय के हिसाब से चलूँ तो उसमें ऊपर वाले के लिए कह रहे हैं, ठीक है। मैं नीचे वालों को लेके चल रहा हूँ। चलिए छोड़िए, मैं इसको ऊपर का ही लेके चलता हूँ, खाली आपको वो कुछ गलत नहीं दिखे। तो देखिए ये और ये, ठीक है। इसमें क्या बात करेगी, ये ट्रायंगल की बात करेगी, ठीक है। इस ट्रायंगल की बात के लिए क्या हो गया, आधार तो ये हो गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के लिए बताइए, ये उल्टा दिख रहा होगा, देखिए इसको एक बार अपनी पॉज करके और मोबाइल को उल्टा करके देखिए तो देखेंगे देखिए पॉज करके मोबाइल को उल्टा करके देखेंगे तो ये ट्रायंगल ऐसे दिखेगा। तो इसके लिए 90 क्या जाएगा, ये होगा ना, ये 90 होगा। वैसे इस वाले डायग्राम के लिए बात कर लेते हैं। इस वाले के लिए आधार तो ये हो गया, 90 क्या होगा, 90 इसके अंदर आएगा नहीं, 90 क्या होगा ये। तो ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है, ये है दो पैरेलल रेखाओं के बीच की दूरी। अब बताइए, आप ही बताइए, पैरेलल लाइनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। तो यहाँ से बताइए ये DE पैरेलल है इसके, तो ये जो डिस्टेंस है वो समान रहेगी। तो क्या हो गया, DE तो दोनों में सेम है, हाफ आगे से आ गया इंटू H किसका हो गया, BDE का एरिया, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, DEC का एरिया क्या होगा, 1/2 DE गुणा उसके लिए भी H ही होगी। तो ये क्या हो गया, ये और ये समान, बस अब इसको समान कर दिया, ठीक है। यानी कि ये क्या जाएगा, इसकी वैल्यू, यानी कि ये और ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। मतलब ये पूरी वैल्यू क्या है, 1 आ जाएगी और इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर। तो यही कर दिया है A/AC, ठीक है। तो ये हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई, ठीक है। अब इसका यूज़ हम क्वेश्चनों में करेंगे। तो क्वेश्चनों में सिंपल क्या होगा, क्वेश्चनों में सिंपल ये दिया होगा कि ऐसा दिया है, ठीक है। उसमें कह दिया होगा कि ये पैरेलल है इसके, ठीक है। तो क्या बताओ, और ये लाइन दी होगी मान लो 3, ये दी होगी 4, ठीक है। ये दी होगी 5 और ये पूछा होगा कितनी होगी। तो हमें क्या करना है, सिंपल 3/4 ये अपॉन ये इक्वल टू, इसको x मान लो, x/5, ठीक है। यहाँ से x निकाल लेंगे, क्या जाएगा 3/4 गुणा 5, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे करके हमारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में अगला कुछ समझेंगे, तब तक थैंक यू।